नमस्कार, मैं हूं फिरोज शानी और आप मेरे साथ देख रहे हैं मिड विकेट। अभी से कुछ ही देर के बाद इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में चौथा T20 मैच होने जा रहा है। इस वक्त जो 5 मैचों की सीरीज है, इसमें इंडिया ने 2-1 की बढ़त ले रखी है और पिछला मैच बहुत ही रोमांचक था, जो मैक्सवेल ने फिर से एक बार चमत्कार दिखाया जैसे उन्होंने वर्ल्ड कप में दिखाया था। सेंचुरी बनाई और मैच लगभग जो इंडिया जीत चुकी थी उसको उसने हार में बदल दिया। तो आज का मैच इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर आज इंडिया जीत जाती है तो वो सीरीज उसके नाम हो जाएगी, और अगर ऑस्ट्रेलिया जीत जाती है तो ये सीरीज फिर से लाइव हो जाएगी। मतलब सीरीज में वो फिर से पहुंच जाएंगे कि वो सीरीज जीत सकते हैं। जो 5वां मैच होगा वो अगर वो भी जीत लेते हैं, मतलब अगर आज का मैच ऑस्ट्रेलिया जीतती है तो वो फिर 2-2 से बराबर का ये मामला हो जाएगा। तो बहरहाल आज हम बात करते हैं कि क्या क्या हो सकता है। तो आपको बता दें कि थोड़ी इंडिया के लिए राहत की बात यह है कि जो ऑस्ट्रेलिया के 3 खिलाड़ी हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं, वो अब वापस जा रहे हैं, मतलब जा चुके हैं, बल्कि ऑस्ट्रेलिया वापस लौट रहे हैं। और उनमें सबसे बड़ी राहत की बात है कि ग्लेन मैक्सवेल वो जा चुके हैं, और उसके अलावा उनके जो दूसरे हैं आपके स्टॉइनिस, वो भी वापस जा रहे हैं, और उनके जो विकेट कीपर थे जोश इंग्लिश, वो भी वापस है। तो ये 3 स्थान जो हैं वो खाली हो गए हैं। अब इसकी वो भरपाई ऑस्ट्रेलिया कैसे करेगी, किनको खिलाएगी, ये देखने वाली बात है। दूसरी तरफ इंडिया के लिए जो अच्छी बात ये है कि वहाँ आपके श्रेयस अय्यर, जो अभी तक पिछले 3 मैचों में नहीं थे, उनकी वापसी हो गई और उनका 11वां खेलना लगभग तय है। तो इस तरह से देखा जाता है इंडिया की जो बैटिंग लाइनअप है वो थोड़ी सी और मजबूत हो जाएगी, और भी वर्ल्ड कप में भी उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। तो इस तरह से हम देखें तो अब इसके अलावा हम और भी देखें तो यहाँ पर ये भी है कि ये देखना ये भी ज़रूरी होगा कि इंडिया में और क्या क्या बदलाव हो सकते हैं। तो हम देखें तो उसमें बदलाव ये भी हो सकता है कि दीपक चाहर को जगह मिले। दीपक चाहर काफ़ी लंबे समय से टीम से बाहर थे, अब उनकी वापसी हुई है, तो हो सकता है उनको ये मौका दिया जाए। क्योंकि पिछले मैच में अगर हम देखें तो आपका प्रसिद्ध कृष्णा, उन्होंने तो रिकॉर्ड ही बना दिया T20 में सबसे ज़्यादा रन देने का। तो ये अब उनको देखना पड़ेगा कि आज के मैच में वो क्या करते हैं। ये मैच जो है आपको मैं बता दूं कि रायपुर, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में खेला जाएगा। तो बहरहाल यहाँ तो ये तो थी हमारी इंडिया की बात, और प्रसिद्ध की जहाँ तक बात है तो उनसे बहुत उम्मीदें हैं। मैं थी भी नहीं कहूँगा, अभी भी हैं, बहुत यंग है, अभी नया नया अनुभव हो रहा है उनको। तो अगर वो उनको देखें तो उन्हें अभी अपने उसमें सुधार की बहुत गुंजाइश है। थोड़ा सा डिमोरलाइज हुए होंगे जिस तरह से उनकी पिटाई हुई थी पिछले तीसरे T20 में। तो हो सकता है कि उनको थोड़ा सा मोरल थोड़ा डाउन हो, और हो सकता है कि टीम मैनेजमेंट उनको कहे कि नहीं, हम आप पर अभी भरोसा करते हैं, क्योंकि उनको एक बहुत ही अच्छे विकल्प के रूप में, एक फास्ट बॉलर के विकल्प के रूप में देखा जाता है। तो हो सकता है कि उनको एक और मौका दिया जाए कि आप नहीं, ठीक है, जो हो गया सो हो गया, आपके लिए। तो ये हो सकता है। तो ये तो ऑस्ट्रेलिया की इंडिया की बात। अब अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में जो आपके जैसन बेरेंडॉर्फ हैं, वो ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं। और ख़ासकर उन्होंने जो, एक तो उनकी 6 फुट 4 इंच हाइट है, 6 फुट 4 इंच हाइट, और उसके ऊपर से भी जब वो जंप लगा के बॉल फेंकते हैं तो लगभग वो 7.5 फुट से आती है बॉल। उस तरह से जब बॉल गिरती है, उन्होंने लेफ्ट हैंडर बैट्समैन को तो परेशान किए ही है। इसके अलावा जो राइट हैंड भी बैट्समैन है उनको भी अंदर से बॉल जो लेकर आते हैं उससे भी उन्होंने उनको बड़ा परेशान किया है। और अगर मैं उनकी बात करूं तो गुवाहाटी में उन्होंने अपने जो स्पेल था, 4 ओवर का स्पेल था, उससे 12 रन दिए थे, और उन्होंने 17 डॉट बॉल फेंकी थी। 17 डॉट बॉल फेंकी थी। आप सोच लीजिए, T20 जैसे मैच में 17 डॉट बॉल फेंकना मजाक बात नहीं है। ये उन्होंने करके दिखाया था।
और आज के भी मैच में ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि बैरन डॉफ जो हैं अपने 4 ओवर किस तरह से फेंकते हैं, ये देखने वाली बात होगी। तो ये तो था अभी कि कौन कौन से यहाँ पर बड़े खिलाड़ी हैं जो क्या कर सकते हैं। इसके अलावा जो अर्शदीप थे, उनका भी ऐसे ही था, पिछले बार भी बहुत पिटे हैं वो, उनका ही मोरल बड़ा डाउन है। तो देखना यही कैसे करेंगे, क्योंकि काफ़ी हमारे जो सीनियर खिलाड़ी हैं उनको आराम दिया गया है। उस वहाँ पर आपके मोहम्मद शमी भी नहीं है, वहाँ पर आपके सिराज भी नहीं है, इस तरह से बुमराह नहीं है। तो इस तरह ये जो है बाहर है, तो इनको अब ये जिम्मेदारी जो पीछे मतलब इन बड़े बॉलर्स के पीछे की जो एक कतार आ रही है जो आगे चल कर टेक ओवर करेगी, ये उन पर जिम्मेदारी बनती है कि किस तरह से वो खेलते हैं। और चलिए अगर हम बात करें कि जैसा आपको मैंने अभी बताया कि वहाँ पर मैक्सवेल नहीं है, इंग्लिश नहीं है, और आपके और वो भी नहीं है, स्टाइनिस सब वापस चले जाए, तो इसकी जगह क्या हो सकता है? तो ऑफ स्पिनर हो सकता है, क्रिस ग्रीन को मौका दिया जाए, या फिर बैटिंग की अगर बात करें तो जोश फिलिप या बेन डरमोट को भी दिया जा सकता है मौका। तो ये सब चीज़ें हैं, वहाँ पर देखना पड़ेगा, आज टॉस पे पता चलेगी कि क्या होता है। तो फिलहाल तो हम ये था मैच का आकलन। तो अब एक नज़र हम डाल लेते हैं कि आज के मैच में जो पॉसिबल 11 है दोनों देशों की, वो क्या हो सकती है। तो हम शुरुआत करते हैं इंडिया से। तो उसमें है यशस्वी जायसवाल, ऋतुराज गायकवाड़, ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव, कप्तान है श्रेयस अय्यर का खेलना तय है। तो हो सकता है कि तिलक वर्मा को इसमें जगह ना मिले। रिंकू सिंह, अक्षर पटेल, रवि बिश्नोई, अर्शदीप सिंह और दीपक चाहर, इनमें से किसी एक को खिलाया जा सकता है। हो सकता है कि अर्शदीप को बाहर करके दीपक चाहर को मौका दिया जाए। इसी तरह से प्रसिद्ध कृष्णा है और आवेश खान, इनमें से कोई एक खेलेगा। देखना पड़ेगा कि किसको खिलाया जाता है। और मुकेश कुमार। ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करें तो एरॉन हार्डी है, ट्रेविस हेड है, मैक्सवेल जा चुके हैं, लेकिन आपको याद दिला दें कि ट्रेविस हेड भी उतने ही खतरनाक बल्लेबाज हैं। वर्ल्ड कप में जो उन्होंने किया है हम सब देख चुके हैं हम उसको। मैथ्यू शॉर्ट, बेन मैकडॉल, टिम डेविड, मैथ्यू वेट कप्तान है, विकेट कीपर है, क्रिस ग्रीन, बेन डवारशवीस, नेथन एलिस, जैसन बेरेंडोर्फ और तनवीर सांगा। तो ये तो थी दोनों के संभावित टीम। और इसके अलावा आज का ये मैच इस मायने में बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर आज इंडिया ने मैच जीत लिया तो सीरीज उसके हाथ में चली जाएगी, और अगर ऑस्ट्रेलिया ने ये मैच जीता तो ये मैच जो पूरी सीरीज है फिर एक तरह से जिंदा हो जाएगी। तो इसलिए दोनों ही पूरा जोर लगाएंगे कि किसी तरह से ये मैच जीता जाए और सीरीज का जो रुख है वो अपनी तरफ किया जाए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। हम अपने यूट्यूब चैनल पर लगातार इस मैच को अपडेट करते रहते हैं। आप देखिए, खुद को अपडेट कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।